वेलकम टू माय किचन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। रमज़ान स्पेशल में आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टोर्टियाज़ की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ आप इसको घर पे इजीली बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया। मैदा मैंने लिया था 1 कप, और अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। साथ ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया तकरीबन 1/3 कप। थोड़ा सा मैंने मैदा तकरीबन 2 खाने के चम्मच जब गूंद रही थी मैंने तब ऐड किया था। अच्छे से मैदे को और कॉर्नफ्लोर को छान लेना है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1/3 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और मैंने जो ये डो बनाई थी इससे मैंने तकरीबन 5 टोर्टियाज़ बनाई थी। बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं थी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं या फिर थोड़ी बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 कप मैदा ले सकते हैं और 1/2 कप आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। चीज़ों की क्वांटिटी फिर उस हिसाब से आपने ऐड करनी है। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करना है, जितनी आपको ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा एकदम से ऐड नहीं कर देना। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी एक आपने सख्त सी डो बना लेनी है, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आपने इसकी जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंद लेनी। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा देखें मैंने पानी ऐड किया है और डो को अच्छे से गूंद लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल आपने ऐड कर देना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गूंद रहे हैं तो आपने 2 खाने के चम्मच ऐड कर देना है। अच्छे से आपने डो को गूंद लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको अच्छे से गूंदा था। उसके बाद रैपिंग शीट से आपने इसको कवर करके मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया था। उसके बाद यहाँ पे अब इसको हमने इसके पेड़े बनाने हैं। पेड़े बनाने से पहले भी मैंने इसको गूंदा था थोड़ी देर। अच्छे से आपने इसको मसलना है। और आप इसको आटे से भी बना सकते हैं, मतलब कि जो नॉर्मली आटा गंदम का होता है उससे भी आप इसकी डो गूंद सकते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा रोटी जैसा टेस्ट आता है। तो अगर तो आप चाहते हैं बिल्कुल बाज़ार से जैसे हम स्टोर से लेते हैं वैसी बने तो आपने मैदे की बना लेनी है। लेकिन कुछ लोग मैदा यानी कि पसंद नहीं करते, तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप गंदम के आटे की भी बना सकते हैं। डो को अब देखें रेस्ट देने के बाद भी इस तरह से आपने गूंदना है। तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसको अच्छे से मसल लिया था। देखिए रेस्ट देने के बाद डो जो है काफ़ी हद तक थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई थी। अब इसको आपने कट कर लेना है, इसके पेड़े कर लेने हैं। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम मैं स्टोर पे गई थी ना, तो मैंने देखी थी थोड़ी सी छोटे साइज़ की थी, तो मैंने टाकोस बनाने के लिए लेनी थी। उसके अलावा अक्सर बच्चों को लंच में भी बना के देनी होती है, तो छोटे साइज़ की जो होती है स्मॉल साइज़ की वो ठीक रहती है कि बच्चा इतना बड़ा यानी कि रैप नहीं खा सकता, या अगर उसको कुछ भी बना के देना है तो उसके लिए जो स्मॉल साइज़ होता है ना बिल्कुल इसका परफेक्ट होता है। उसके हिसाब से फिर मैंने मैदा भी कम लिया था और पेड़े जो थे वो भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे कर लिए थे। तो आपने देख लेना, अगर आप बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आपने मैदा फिर ज़्यादा यानी कि इसकी डो बनानी है। और यहाँ पे मैंने कम यानी कि बनानी थी और छोटा साइज़ रखना था, उसके हिसाब से मैंने कम मैदा लिया था। इस तरह से देखिए मैंने पेड़े कर लिए हैं। अब पेड़ों को आपने रोटी की तरह बेल लेना है। अच्छा, इसकी जो रोटी बेलनी है ना उसको आपने बहुत बारीक बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। और आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने रोटी बेलनी है ना आपने बहुत ज़्यादा इसको मैदा नहीं लगाते जाना। अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा लगाते जाएंगे बार बार इसके साइड चेंज करके बेलते हुए, तो आप पकने के बाद जो आपकी ये रोटी होगी ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो जिस तरह अक्सर पापड़ वगैरह बनाते हैं ना सेम वैसे हो जाएगी। तो इसलिए आपने ना, जिसको कहते हैं ना सूख जाती है अक्सर तवे पे डालने के बाद, वैसी हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है मैदा लगाएं, कम कम लगाएं और इसको बहुत बारीक आपने बेलना है। देखिए नीचे से थोड़ा थोड़ा चकला नज़र आना शुरू हो गया। अगर आप कोई भी मैट वगैरह नीचे बिछाया हुआ है या शेल्फ पे बेल रहे हैं, चकले पे बेल रहे हैं, इस तरह से नीचे से थोड़ा थोड़ा नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने बहुत बारीक बेलना है रोटी को और बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको इस तरह से तवे पर डाल देना है। देखिए मैंने कितनी बारीक बेल ली है, क्योंकि जो हम बाज़ार से स्टोर से लेते हैं सेम वो भी इतनी ही बारीक होती है, कोई मोटी नहीं होती। और वो बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना अक्सर हम पराठा रोल वगैरह बनाने के लिए बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती कि उसको गर्म करने के बाद थोड़ा सा यानी कि सॉफ्ट हमें फ़ील होता है। तो इस तरह से देखें यहाँ पे दूसरी भी आपने इसी तरह से बेल लेनी है। सबका साइज़ जो है इक्वल आपने रखना है। कोशिश करिएगा जब आप पेड़े बनाएं वो आपके इक्वल होने चाहिए।
और उसी हिसाब से फिर आपकी जो ब्रेड है ये भी आपकी इक्वल बनेगी। बस इस तरह से आपने दूसरी भी बेल लेनी है, सारी आपने इसी तरह से बेल लेनी है। मैं थोड़ा थोड़ा मैदा जो है डस्ट करती जा रही थी कि नीचे चिपक ना जाए, अगर चिपक जाती तो ये टूट जानी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बारीक बेल रही थी। बस सारी आपने इसी तरह से बेल लेनी है। जैसा कि आगे से कुछ दिनों के बाद रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है माशाल्लाह से, तो आप ये रमज़ान के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। या फिर कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो जॉब पे जाती हैं, मतलब कि जॉब करती हैं और मॉर्निंग में बच्चों को लंच वगैरह देना भी मुश्किल होता है, तो आप ये बच्चों को लंच में रैप बना के दे सकते हैं। इस तरह से ना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आप जल्दी से फ्रीज़र से या फिर फ्रिज से कुछ देर पहले निकाल के बाहर रख दें और उसके बाद इस तरह से गर्मा गर्म आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, खुद अपने लिए बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए तवे को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। आपने जो ब्रेड है जो हमने बेल ली थी, इसको आपने इस तरह से तवे पर डाल के एक तरफ से बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने कुछ सेकंड्स के लिए पकाना है। उसके बाद इसकी साइड जो है चेंज कर देनी है। देखिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया, हल्का हल्का सा पकाया है कि जब मैं इसको यूज़ करूँगी, मतलब कि रैप बनाने के लिए या फिर जो भी मैंने इसका बनाना होगा, तो तब मैं पैन को या फिर तवे को ऑयल या बटर से ग्रीस करके इसको कुक कर लूँगी। तो इसी तरह से आपने सारी जो हैं ये टोटियास ये आपने बना लेनी है। इसी तरह से हल्का हल्का मैं यहाँ पे रुमाल से सेक रही थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी रेसिपी पहली बार देख रहे हैं, रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और प्यारा सा कमेंट करना है। और जो भी रेसिपी आप बनाते हैं उस रेसिपी का काइंडली फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। मुझे अच्छा लगता है जब कोई भी फीडबैक शेयर करता है। मैं आपको इसका सेव करने का मेथड भी बताऊंगी कि आप इसको फ्रीज़र में या फिर आप इसको रेफ्रिजरेटर में कितनी देर के लिए, कितने दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी जो हैं रेडी कर ली थी। सबको मैंने इस तरह से किसी रुमाल में आपने रख लेना है ताकि ये गर्म रहें। तो यहाँ पे देखें सेम लग रही है ना बिल्कुल स्टोर वाली लुक, जैसा हम अक्सर स्टोर से बाय करते हैं। स्टोर से मिलता है, एक पैकेट मिलता है 360 का या फिर 400 का, जिसमें 8 होती हैं। अक्सर 6 का भी पैकेट होता है या फिर इससे बड़े साइज़ की होती हैं, उनकी प्राइस जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसी लग रही हैं। आप इसको घर पे इजीली बना सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं। आप इसको स्टोर कर सकते हैं 3 to 4 वीक्स के लिए। इस तरह से आपने किसी भी एयर टाइट या तो कंटेनर कोई ले लेना है या फिर आपने इस तरह से जिप लॉक बैग ले लेना है। और इसमें अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, इसको फ्रीज़ करने के लिए ये मेथड है। आपने इस तरह से कोई भी प्लास्टिक शीट सेंटर में रखनी है, ऊपर आपने ब्रेड रख के दोबारा से आपने शीट रखनी है, फिर आपने ब्रेड रखनी है और इस तरह से आप इसको किसी भी जिपलॉक बैग में रख के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रीज़र के बजाय अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़ करें। अगर आप 1 महीने के लिए रखना चाहते हैं तो आपने इसको फ्रिज में रखना है। जब भी आपने यूज़ करना है इसको 15 मिनट पहले बाहर निकाल के रख लें और उसके बाद पैन को आप ग्रीस करके बटर से या फिर ऑयल से इसको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी आप सबके साथ में शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।